नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज टॉप 20 जावा के क्वेश्चंस आपको सिखाए जाएंगे जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम के वाइवा की बात करें चाहे इंटरव्यू की बात करें, इन सब में क्वेश्चंस लगभग लगभग पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जावा? जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि सिक्योर भी है, रोबस्ट भी है, और इसको सन 1995 में जेम्स गॉसलिंग ने बनाया था। इसका एक मेन फीचर्स है वोरा। वोरा का मतलब होता है राइट वंस एंड रन एनीवेयर। इसका मतलब क्या है? अगर आपने जावा के किसी प्रोग्राम को एक प्लेटफॉर्म पे बनाया, सपोज नोटपैड पे बनाया या उसको आपने विंडो पे बनाया, विंडो पे बनाने के बाद आपने उसको कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद जो फाइल जनरेट होती है उसको बोलते हैं क्लास फाइल, और उसी को बोलते हैं बाइट कोड। अब उस बाइट कोड को दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मैं ओएस की बात कर रहा हूँ, चाहे वो लाइनक्स का हो, चाहे यूनिक्स का हो, चाहे मैकिन्टोश का हो, उन सब पे जाके रन हो जाएगा। इसी चीज को बोलते हैं राइट वंस रन एनीवेयर। क्वेश्चन नंबर 2 इन फ्रंट ऑफ यू, मेन फीचर्स ऑफ जावा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है, ऑब्जेक्ट मतलब ईच एंड एवरीथिंग एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जिन जिन वस्तुओं को आप टच कर पाएंगे, उनका यूज कर पाएंगे, वो सब ऑब्जेक्ट होता है। ओरिएंटेड का मतलब होता है विस्तार करना, तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सेकंड वन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जो डिस्कस किया मैंने पीछे कि प्रोग्राम को हम किसी ओएस पे बनाएं और उसको दूसरे ओएस पे इजीली ले जाके रन हो जाए, इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सिक्योर रोबस्ट इसलिए है क्योंकि जब बाइट कोड होता है उस पर कोई वायरस भी इफेक्ट नहीं होता, और वो सिक्योर होता है और उसको केवल मशीन ही समझ सकती है, उसको आप नहीं समझ सकते। हाई परफॉर्मेंस है, और मल्टी थ्रेड का मतलब होता है कि एक ही टाइम में आप एक से ज़्यादा काम करा सकते हैं। जब आप कोडिंग सीखेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा कि वन टाइम में आप जावा में उधर कोडिंग भी कर रहे होंगे, उसके साथ साथ दूसरा वर्क भी आप कर सकते हैं जावा के अंदर। पोर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं, इजीली आप किसी भी सिस्टम पे ले जाके रन कर सकते हैं, मोबाइल पे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछेंगे कि भाई व्हाई जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसी का मतलब जो प्रीवियस बताया कि जावा का जो कोड है उसको आप कंपाइल करेंगे जावा सी कमांड के माध्यम से। जैसे ही कंपाइल होगा बाइट कोड बनेगा, उसको रन करेंगे किसी दूसरी मशीन पे। इस फीचर को बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। एक इसका एक दृष्टि में आप देखिए, सबसे पहले डॉट जावा से आप प्रोग्राम को सेव करेंगे, उसको प्रोग्रामिंग की दुनिया में सोर्स कोड बोलते हैं, जिसको आप टाइप करते हैं। कंपाइलर उसको क्या करेगा, कंपाइल करेगा जावा सी कमांड के माध्यम से। जैसे ही कंपाइल होगा तुरंत बाइट कोड बनेगा, उसको क्लास फाइल बोलते हैं। आफ्टर दैट जेवीएम उसको रन करेगा किसी भी मशीन पे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, ये जेवीएम क्या है? जो बार बार जेवीएम का यूज हम बोलते हैं, जेवीएम क्या है? जेवीएम ओएस से पहले, जैसे हम सी की बात करें तो सी में जो मेन फंक्शन होता है उसको कौन कॉल करता है? सोचिए और बताइए। उसको रन करता है ओएस। इसमें ओएस से पहले ये इसकी ढाल होता है जेवीएम। ये जेवीएम ही उस बाइट कोड को लोड करेगा, वेरीफाई करेगा, देन एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद रन कर देता है। सो जेवीएम एक वर्चुअल मशीन है जो कि सोर्स कोड को कन्वर्ट करने का काम करता है जावासी, बट जैसे ही जावासी उसको बाइट कोड या मशीन की भाषा में उसे कोड बना के देगा, उसको जेवीएम ही रन करता है। क्वेश्चन नंबर 5, ये जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम, इनमें क्या डिफरेंस होता है? देखिए, जेडीके की फुल फॉर्म होती है जावा डेवलपमेंट किट। जैसे आपकी बाइक का टूल किट होता है, कार के टूल किट्स होते हैं, कोई भी काम करने की किट होती है, वैसे ही जावा के पास किट होती है। और उस किट के अंदर क्या मिलेगा आपको? जेवीएम मिलेगा, लाइब्रेरी आपका जेआरई मिलेगा, और उसके अंदर जावा सी, जावा कंपाइलर होगा, जावा इंटरप्रेटर होगा, जावा डॉक फाइल्स होंगी। ये सारे के सारे डेवलपमेंट टूल होते हैं।
सो JRE का काम क्या है? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, इसके अंदर JVM मिलेगा और उसकी लाइब्रेरीज की जो फाइल्स हैं वो आपको सेटअप में मिलेंगी। सो JDK क्या करेगा? जो जावा का एप्स है, रन एप्स करेगा JRE प्लस टूल्स को। देन JRE मतलब इन्वायरमेंट रन, जो कि जावा के ऐप को रन करने के लिए लाइब्रेरी, और JVM का इन्वायरमेंट आपको देगा। और JVM क्या करेगा? जो आपका बाइट कोड है, जो क्लास फाइल है, उसको रन करके आपको आंसर दे देगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पिलर्स कौन कौन से होते हैं वो आप देखेंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड को रीयूज करना। बेस्ट एग्जांपल इसका, कोई कोड आपने बना दिया, भविष्य में एक फाइल में बना के रख दिया, उस कोड को दोबारा से रीयूज करना ही कोड रीयूजेबिलिटी कहलाती है। इसका सेकंड नाम है इनहेरिटेंस। जैसे ये काम भगवान भी करते हैं, जैसे पिता की प्रॉपर्टी को बेटे में और फर्दर बेटे की प्रॉपर्टी नेक्स्ट जनरेशन में भेजते हैं, तो वो पुरानी प्रॉपर्टियों को हायर करके, विचारों को हायर करके कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी जरूर डालते हैं। इसलिए आपने सुना होगा, कभी कभी कहते हैं ना कि मजाकों में कि बिल्कुल पिता जैसा फेस है, माता पे गया है, या वॉटेवर, इस तरह का वो भी इस्तेमाल करते हैं। उन सारी चीज़ों को देखते हुए जिन्होंने लैंग्वेज की दुनिया को बनाया, उन्होंने वहीं से एग्जाम्पल उठाए सारे के सारे। इजीली इसका मेंटेनेंस भी होगा। और इसके आप पिलर देखिए आप आगे, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस, ये इसके मूल फीचर होते हैं। कभी कभी बहुत सारे बुक्स में आपको ऑब्जेक्ट और क्लास भी इसके फीचर्स मिल जाएंगे, बट मेन जो होते हैं इसके 4 ही पिलर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 4 पिलर आपके सामने। इनकैप्सुलेशन, जब भी आप क्लास बनाएंगे तो उसके अंदर कुछ डेटा होगा, कुछ मेथड्स भी होगा, और उन सबको बाइंड करना, रैप करना ही इनकैप्सुलेशन कहलाता है। रियल एग्जाम्पल, आप कैप्सूल आपने देखा होगा, उसके 2 पार्ट होते हैं, बीच में उसमें कुछ दवा होती है, उसको आप डब्बी को खोलेंगे तो वो दवा बाहर निकलेगी, तो वो उसको रैप करना बोलते हैं। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग की दुनिया में जब भी आप क्लास बनाएंगे तो वहाँ डेटा का मतलब वेरिएबल्स मिलेंगे या उसकी प्रॉपर्टीज मिलेगी, और दूसरे आपको मेथड्स मिलेंगे। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, पूरी की पूरी जो प्रोग्रामिंग की दुनिया है वो केवल 3 चीज पर टिकी हुई है। पहला वेरिएबल, दूसरा मेथड्स, तीसरा क्लास, और चौथा जिसके अंदर क्लासेस आती है उनको पैकेज बोलते हैं। बाकी किसी और लैंग्वेज में कहीं लाइब्रेरीज बोल देंगे, कहीं पैकेज बोल देंगे, कहीं उसकी हेडर फाइल्स बोलते हैं जैसे सी के अंदर। तो इस तरह का ये मूवमेंट रहता है इसमें। इनहेरिटेंस, एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में यूज करना, मतलब कोड को दोबारा से रीयूज करना ही इनहेरिटेंस कहलाता है। जिस क्लास को हम इनहेरिट करते हैं उसको पेरेंट क्लास बोलते हैं, और जो इनहेरिट करता है, जो उन प्रॉपर्टीज को फैच करता है या यूज करता है, उसको बोलते हैं चाइल्ड क्लास। एक बेस्ट फीचर नेक्स्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, वन एंटिटी एंड मल्टीपल फॉर्म्स, एक ही नाम से बहुत सारे काम कराना। जैसे मैं आपको एक रियल एग्जांपल बोलता हूं कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, ओके। तो ऐसे केस में क्या करेंगे आप, एरिया नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, उसको बोलेंगे एंटिटी। मल्टीपल फॉर्म्स क्या होंगी? अगर आपने उसके अंदर एक पैरामीटर पास करा दिया तो आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल देंगे वहां से। किसी में 2 आर्गुमेंट पास कराएंगे तो आप उसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल देंगे। इस तरह से काम, यानी कि उसका नाम एक रहा और इसके यूज आपने डिफरेंट कर लिए। एब्स्ट्रैक्शन जस्ट अपोजिट ऑफ इनकैप्सुलेशन, आपको केवल फीचर्स दिखाई देंगे लेकिन जो आपको उसका काम है वो दिखाई देगा, इसलिए बोलते हैं शोइंग इंफॉर्मेशन ओनली। बट जो इंटरनल प्रॉपर्टी है वो कभी भी आपको दिखाई नहीं देगी। जैसे गाड़ी आप चलाते हैं, उसमें आप गियर यूज करते हैं, बाइक में क्लिच का भी यूज करते हैं, तो ऑर्डर आपको दिख रहा है, यस क्लिच ऐसे दबाना है, गियर ऐसे लगाना है, बट आपको अंदर का फीचर्स वो कभी फील भी नहीं होता ऐसे ऐसे काम करता होगा। वैसे ही कोडिंग की दुनिया में होता है।
क्लास वर्सेस ऑब्जेक्ट। क्लास एक जस्ट नेम है, एक ब्लूप्रिंट है, एक एंटिटी है। ग्रुप का नाम एक क्लास हो सकता है, बट जब भी किसी एक पर्टिकुलर क्लास की बात करेंगे तो वहां उसको यूज ना करके उसको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में यूज करना ही ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट एक फिजिकल एंटिटी हो गई। जैसे हमने कहा फर्नीचर, फर्नीचर तो बहुत सारे होते हैं, टेबल भी होती हैं, चेयर भी होती हैं, अलमीरा भी होती हैं, और बेड्स बहुत सारे होते हैं, बट फिजिकली आप किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ही टच कर पाएंगे। तो इसलिए ऑब्जेक्ट क्लास को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए बोलते हैं इंस्टांस ऑफ ए क्लास। परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। जावा के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करेंगे? क्लास का नेम लिखेंगे, क्लास के बाद स्पेस देंगे, और जो रेफरेंस लिखेंगे उसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, अगेन क्लास का नाम लिखेंगे। सो जो आपको ओबीजे नेम दिख रहा है इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। न्यू एक कीवर्ड होता है जो कि मेमोरी को बना यानी कि एलोकेट करता है, उसको स्थान देता है। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। ओके, इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट बनता है जावा के अंदर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम जैसा होता है, स्पेशल फंक्शन होता है, इसको हम कभी भी ऑब्जेक्ट इसको हम कॉल नहीं करते हैं। जब जब एक गाना सुना था ना आपने कि जब जब ऐसा करके हुआ है प्यार का पैरा वॉट एवर, तो तब उसको याद किया जाता है। तो ऐसे इसमें होता है, जब जब ऑब्जेक्ट बनाओगे, मेरी बात को ध्यान से सुने, नोट कर लें इसको, जब जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब तब कंस्ट्रक्टर का पहरा रहेगा। कंस्ट्रक्टर को बिना याद किए आप ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते, चाहे वो C++ हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो पाइथन हो। पहचान क्या होती है? क्लास के नाम जैसा होता है, रिटर्न टाइप्स का कुछ होता नहीं है। इंटरनल हो या ना हो उससे में मतलब नहीं है, बट आउटर आप इसका रिटर्न टाइप कभी नहीं देख पाएंगे। और कब कॉल होगा? जब ऑब्जेक्ट बनेगा। वॉट माई पॉइंट? दोबारा सुन लीजिए, कंस्ट्रक्टर क्लास के नाम जैसा होता है, कंस्ट्रक्टर जस्ट एज ए सेम नेम एज क्लास नेम, इट हैव नो रिटर्न टाइप, इट इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 इन फ्रंट ऑफ यू। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर दो प्रकार के होते हैं, डिफॉल्ट और पैरामीटराइज्ड। ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर आप कोई भी पैरामीटर या आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे उसको डिफॉल्ट बोलते हैं। पैरामीटराइज को जिसमें आप कोई ना कोई आर्गुमेंट या पैरामीटर पास करेंगे। डेप्थ में पढ़ने के लिए नोट कर लें, pstech.graphy.com पे जाके डेप्थ में एवरी टॉपिक एवरी लेक्चर आपको डेप्थ मिलेगा विद रियल एग्जाम्पल, विद प्रोग्रामिंग, विद नोट्स, विद असाइनमेंट, विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। pstech.graphy.com पे ये सारे के सारे लेक्चर्स आपको उपलब्ध हैं, अभी भी जाके वहाँ आप चेक कर सकते हैं। बाकी एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र पे जो कंप्लीट कोर जावा का कोर्स है वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दिस कीवर्ड क्या होता है? ध्यान से सुने, जब जब आप क्लास बनाएंगे क्लास के अंदर दिस कीवर्ड छुपा रहता है, लेकिन इसका वास्तव में यूज कहाँ होगा? मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। अब आप मान लीजिए आपने कोई क्लास बनाया, क्लास के अंदर एक आपने डिफाइन किया इंटीजर ए। अब उस क्लास के अंदर आपने एक मेथड बनाया, उसके अंदर फिर डिफाइन कर दिया इंटीजर ए। सो क्लास वाले ए को कॉल करने के लिए दिस कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। अगर आपने दिस कीवर्ड का यूज नहीं किया तो जो क्लास के नाम के अंदर ए है उसको आप कभी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। कब? जब दोनों के नाम सेम हो तब। इसलिए इसने बोला टू रिजॉल्व एम्बिग्यूटी बिटवीन वेरिएबल एंड पैरामीटर। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है जो समान चीजें हैं ना उसको एक्सेस करना, किसी पर्टिकुलर एक को डिफाइन करना उसमें। सो कैसे बोलेंगे आप? सर दिस इज अ कीवर्ड, इट्स इन्वोक टू करंट क्लास कंस्ट्रक्टर और करंट क्लास मेंबर्स। इंस्टांस ऑफ क्लास होता है जो कि मेथड्स को इन्वोक करता है जब दोनों का सेम हो। अगर किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर
आपने कोई पैरामीटर पास किया या नहीं किया तो वहां पर दिस भाई साहब पहले से बैठे होते हैं। ओके, तो दिस का यूज करके आपको बताएंगे प्रॉपर, बट अभी जस्ट क्वेश्चन फॉर इंटरव्यू फॉर एग्जामिनर जो आपसे पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, सुपर। सुपर में और दिस में केवल एक ही अंतर होता है, सुपर पेरेंट क्लास के लिए यूज होगा, दिस करंट क्लास के लिए यूज होगा। मतलब अगर आपने किसी प्रोग्राम के अंदर 2 क्लास बना दी, ओके, फर्स्ट क्लास को सेकंड में यूज किया, तो जब जब आप फर्स्ट क्लास के पैरामीटर को या वेरिएबल को यूज करना चाहेंगे तब आप सुपर कीवर्ड का यूज करेंगे। लिखा हुआ है टू एक्सेस द पेरेंट क्लास वेरिएबल। ओके, सेम है, सुपर को और दिस कीवर्ड को यूज करना सेम है, लेकिन सुपर कीवर्ड हमेशा इनहेरिटेंस के केस में ही यूज किया जाएगा। जब क्लास ए का संबंध क्लास बी से होगा, वहां पर भी मान लीजिए सेम वेरिएबल आपने ले लिया, क्लास के अंदर ए, क्लास बी के अंदर भी आपने ए ले लिया, तो उस केस में आपको सुपर कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्टैटिक वेरिएबल एंड मेथड्स। स्टैटिक शब्द का मतलब है कि वो पूरी क्लास के अंदर सेरेबल होता है। स्टैटिक का मतलब है कि क्लास का पार्ट होता है वो, और जब जब आप स्टैटिक वेरिएबल या मेथड बनाएंगे तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है, विदाउट ऑब्जेक्ट आप इसको कॉल कर सकते हैं। अगर मेथड को कॉल करना है क्लास का नेम लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, वेरिएबल को भी कॉल करना है तो सीधा डॉट लगा के उसको यूज कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। इसलिए आपने लिखा, यहाँ पे लिखा हमने शेयर्स कॉमन मेमोरी फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स, क्लास लेवल वेरिएबल ये होते हैं। स्टैटिक मेथड को कॉल करने का तरीका, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, क्लास के नाम से ही ऑब्जेक्ट फंक्शन को आप कॉल कर लेंगे। इस तरह से आपने देखा कि जावा का जो मेन मेथड होता है वो हमेशा स्टैटिक होता है, इसलिए होता है कि जेवीएम उसको कॉल कर सके विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। बात समझ में आ रही है हमारे में कैसे? सी प्रोग्रामिंग के मेन मेथड को कॉल करता है ओएस, जावा के मेन मेथड को कॉल करता है जेवीएम। इसलिए जेम्स गॉसलिंग जो हमारे बाबा परबाबा हैं सबके, उन्होंने क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन उसको स्टैटिक ही बना दिया, यानी कि जब उसको जेवीएम कॉल करेगा तो उसको ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए उसको बाय डिफॉल्ट स्टैटिक ही बना दिया। जावा के डेटा टाइप्स की बात करें तो प्रिमिटिव जो पहले से बने हुए हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, केयर, बूलियन। सी प्रोग्रामिंग में बाइट नहीं था और बूलियन भी नहीं था। यहाँ पे डबल इसके मार्क होते हैं, बाइट का 1 बाइट होता है, शॉर्ट का 2 बाइट, इंट का 4 बाइट, लॉन्ग का यहाँ पे 8 बाइट होता है, फ्लूट का भी 8, डबल का भी 8, केयर का 1, बूलियन का होता है ओनली 1 बिट, ट्रू या फॉल्स, मतलब 1 या 0 को ही एक्सेप्ट करेगा। नॉन प्रिमिटिव वो होते हैं जो हम खुद बनाते हैं, जैसे आपने बनाए होंगे स्ट्रिंग, एरेस, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनम, इंटरफेस। वैसे इनम तो होता नहीं जावा में, वेक्टर भी होता है इसके अंदर एक, जिनको हम खुद डिफाइन करेंगे वो कहलाते हैं नॉन प्रिमिटिव, और जो पहले से बने हुए हैं उनको कहते हैं हम प्रिमिटिव। और जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कीवर्ड के नामे होते हैं। जैसे जावा में शायद 50-52 कीवर्ड हैं, लेकिन सी में तो 32 कीवर्ड थे, तो ये इसकी पहचान होती है। क्वेश्चन नंबर 16, इनहेरिटेंस का मतलब है एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में लेके आना एक्सटेंड कीवर्ड के माध्यम से। कोई आपसे पूछे वो कौन सा कीवर्ड है जिसके यूज करने से एक क्लास की प्रॉपर्टी खींची चली जाती है दूसरी क्लास में, तो वो कीवर्ड का नाम है एक्सटेंड, एक्सटेंड्स। इनहेरिटेंस का दूसरा नाम होता है कोड रीयूजेबिलिटी। भविष्य में जब आप कोर जावा में प्रोजेक्ट बनाएंगे, मैं आपको बनवाऊंगा बाकायदा, वहां पे इसका देखना क्या यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सेप्शंस का मतलब होता है जब भी आप कोई इस तरह का प्रोग्रामिंग बनाएं और उसमें कोई एरर के चांस हों। एक्सेप्शन का मतलब है उसको हैंडल कर लेना। एरर को आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, एक्सेप्शन को जरूर हैंडल कर पाएंगे आप। जैसे आपने कहीं से 0 को भाग 1 में दे दिया गलती से, मान लीजिए आपको 2 नंबर का डिवाइड करना है,
गलती से आपने लिख दिया a/b, b के स्थान पर कर दिया 0, a के स्थान पर आपने 1 कर दिया, तो उस समय क्या होगा, एक्सेप्शन जनरेट करेगा और उसको हैंडल करने के लिए 5 उसके पुत्र होते हैं, वो हैं ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोज। इनका भी डेप्थ में यूज करके आपको बताया जाएगा। फिलहाल आपको हैंडल्स रन टाइम एरर्स, रन टाइम एरर्स को हैंडल करने की प्रक्रिया को ही एक्सेप्शन बोलते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। पैकेज क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूं सिंपल भाषा में। कहते हैं ना कि उसका प्लेसमेंट हुआ है 2.4, 10 लाख, 20 लाख का पैकेज है, तो उस पैकेज का मतलब क्या है? पैकेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ मंथ्स, यानी कि महीने के लगा के 12 महीने होता है ना साल में, उन सबको कंबाइन करें तो उतना पैकेज हो गया उसका। अब यहाँ पे पैकेज क्या होगा, यहाँ पर पैकेज का मतलब है कि क्लास और इंटरफेस का गेम होता है। यहाँ पे पैकेज की परिभाषा है पैकेज इक्वल टू क्लास प्लस इंटरफेस, मतलब पैकेज इज अ ग्रुप ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस कॉल्ड पैकेज। सो 4 सीरीज हो गई आपकी। वेरिएबल और मेथड किसके अंदर आएंगे? क्लास के अंदर। अब बहुत सारी क्लास किसके अंदर आएंगी? पैकेज के अंदर। बहुत सारे पैकेज होते हैं, कुछ पैकेज पहले से बने हुए होते हैं जावा के अंदर, कुछ हम बनाएंगे। पाइथन की बात करें तो सारा का सारा गेम पैकेज पर ही डिपेंडेंट है, जिनको लाइब्रेरीज बोलते हैं आप लोग। सो 2 टाइप्स का होगा। पहला होगा यूजर डिफाइंड, जैसे एबीसी बनाया आपने, ऑपरेशन बनाया, कैलकुलेशन बनाया। प्री डिफाइंड का मतलब होता है इनबिल्ट, जो पहले से बने होते हैं। लैंग पैकेज, लैंग पैकेज की पहचान होगी अगर आपने जावा के अंदर कोई प्रोग्राम बनाया और आपने लैंग पैकेज का यूज नहीं किया, जैसे सिस्टम इज अ क्लास, स्ट्रिंग इज अ क्लास, ये सारे के सारे लैंग पैकेज के अंदर ही आते हैं। इसलिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि दोस्तों ये बताइए, मान लीजिए आपसे कोई फैकल्टी क्वेश्चन पूछे कि बाय डिफॉल्ट पैकेज का नाम क्या है जावा के अंदर, उसका नाम है लैंग, LANG। आईओ पैकेज में आपका इनपुट स्ट्रीम आएगा, डेटा इनपुट स्ट्रीम आएगा, आउटपुट स्ट्रीम आएगा। AWT के अंदर आपके बटन्स आएंगे, टेक्स्ट फील्ड्स आएंगे, क्लासेस, आपके स्क्रॉल बार्स आएंगे, फाइल आएगा, मेनू बार्स आएगा। यूटिल पैकेज के अंदर आपके अंदर स्कैनर है, एरे है, ये सारे के सारे इसके अंदर पाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, फर्स्ट प्रोग्राम आप देखिए, क्लास का नाम डेमो लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन वेलकम टू जावा को आप प्रिंट करना चाहते हैं। मेरी बात को आप ध्यान से सुने, जो भी विद्यार्थी इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं BCA सेकंड सेमेस्टर, या अगर 12th क्लास में जावा हो, या BCA में तो जावा है ही, BTech में हो, MCA में हो। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि MCA BSc के बाद भी करते हैं, तो उनको शायद जावा भी नहीं आती होगी स्टार्टिंग में। ओके, तो ध्यान से सुन लीजिए MCA, BTech, BCA वालों, पहला प्रोग्राम हर किसी को अच्छे से बनाना सीखना चाहिए। जिन्होंने आज तक प्रोग्रामिंग नहीं की है, वो कम से कम फर्स्ट प्रोग्राम को अच्छे से बनाना, एक्सप्लेन करना, कैसे सेव करना है, सेव करके कंपाइल कैसे करना है, वो आपको बनाना सीख लेना है। सेव करेंगे क्लास के नाम से .java लगाएंगे, कंपाइल करेंगे जावा सी इज अ कमांड demo.java, जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे, ये जो आपके सामने दिख रहा है इसको सोर्स कोड बोलते हैं। ये पूरा का पूरा सोर्स कोड कंपाइल करते ही बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं .class। एक बात और ध्यान से सुनेंगे आप, जैसे ही रन करेंगे जावा के बाद स्पेस देंगे और क्लास का नाम लिखेंगे। अब एक क्वेश्चन मेरे माइंड में अभी भी आया, क्या हमको जावा के प्रोग्राम को क्लास के नाम से ही सेव करना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी इच्छा है। फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जब आप रन करेंगे तो रन उस नाम से करेंगे जिस क्लास के अंदर मेन मेथड होता है, ये इसकी पहचान है। मान लीजिए आपने नेटडेंस का प्रोग्राम बनाया, उसमें 5, 6, 7, 8, 10, 9 क्लास हो सकती हैं। किसी एक क्लास में, लास्ट में या शुरू में, किसी एक क्लास में ही मेन मेथड मिलेगा, उसी क्लास के नाम से आपको प्रोग्राम रन करना है। कंपाइल उससे करेंगे जिस नाम से आपने फाइल को सेव किया है। मेरी बात को दोबारा सुने ध्यान से, फाइल जिस नाम से आप
जिस नाम से फाइल को सेव करोगे उससे कंपाइल होगा, रन होगा जिस क्लास के अंदर होता है मेन मेथड। पॉइंट क्लियर? इसलिए बेस्ट ये है, जब भी आप प्रोग्रामिंग की दुनिया में जाएं, प्रोग्राम बनाएं, तो जिस क्लास के अंदर जावा का मेन मेथड होता है उसी नाम से फाइल को सेव करें और उससे आपका रन होगा प्रोग्राम। लास्ट वन इज फंक्शन ओवरलोडिंग। सेम फंक्शन नेम, डिफरेंट वर्क, डिफरेंट नेचर। जैसे प्रीवियस मैंने भी डिस्कस किया था, जैसे फंक्शन का नाम हम लें एरिया, उसके अंदर इंटीजर आर पास किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं एरिया ऑफ स्क्वायर निकलेगा, यहां से वर्क का क्षेत्रफल निकलेगा। नेक्स्ट में हमने रेक्टेंगल का लिया, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, मल्टीपल करेंगे ए इंटू बी। कॉल कहां से होगा? जितने भी हम फंक्शन बनाएंगे वो सारे के अंदर क्लास के अंदर होंगे, और आपने यहां से एक क्लास बनाई। इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में कोडिंग हो रखी है ये भी किसी क्लास के अंदर ही होगी, ठीक है, वो यहाँ पे मिस हो गया, आप क्लास का नाम दे देंगे यहाँ पे और नीचे। अब देखिए इधर आइए, आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ये सारी की सारी कोडिंग इस क्लास ए के अंदर आ जाएगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट डॉट एरिया 10 जैसे ही पास करेंगे, 10 जाएगा इंटीजर आर के पास, आर का मान 10 होगा, दोनों की मल्टीपल करेगा, 10 मल्टीप्लाई 10, आंसर 100 आएगा। कंट्रोल फिर वापस आएगा। उसके बाद देखिए मैं आपको बता देता हूं करके, कंफ्यूजन ना हो, मैं बता देता हूं। सबसे पहले ये यहां से कॉल होगा भाई साहब आपका, यहां से ले लेते हैं हाइलाइटर को, यहां से ये कॉल होंगे, ये भाई साहब कॉल होंगे यहां से 10, यहां से जाएंगे, ये भाई साहब जाएंगे इस आर के पास, क्योंकि आपने एक आर्गुमेंट पास किया है। जब आर के पास जाएगा तो यहां से ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे 10 इंटू 10 करेगा, 100 आपको डिस्प्ले करके दिखा देगा। कंट्रोल वापस आएगा, यहां से 10 और 20 दोनों जाएंगे, ये 10 जाएंगे भाई साहब ए के पास, यानी कि ए में कॉपी हो जाएंगे, 20 जो आपके दूसरे वाले भाई हैं ये चले जाएंगे आपके इस बी में, दोनों की मल्टीपल होगी, 200 इसका आंसर आएगा। पहले का आंसर आएगा 100, दूसरे का आंसर आएगा 200। दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। क्यों? देखिए दोनों फंक्शन का नाम सेम है, एरिया एंड दिस वन अगेन एरिया। गॉट माई पॉइंट? सो आज आपने सीखा पूरा जावा के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि जनरली पूछे जाते हैं। जो इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिन्होंने आज तक जावा नहीं पढ़ा है, तो उनके समझ में मुझे लगता नहीं बिल्कुल भी आएगा, बट जो जावा को पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, 4 घंटे 2 घंटे, या जिन्होंने 10-20 लेक्चर भी किए होंगे, उनके समझ में अच्छे से कहीं ना कहीं आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ये जो क्वेश्चंस मैंने 20 दिए हैं, तो इनको 8954396224 पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र चैनल का नेम है, pstech.graphy.com पे ये पूरा का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा जावा का। इसमें मेरे विचार में 22 लेक्चर्स वहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। बाकी जो कुछ लेक्चर्स हैं वो डे बाय डे इस पे डाले जाएंगे। जो इस कोर्स को यूज करेगा उसको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। बाकी BCA के लिए विशेष ये वेबसाइट लॉन्च की गई है। भविष्य में इस वेबसाइट पे आपको BCA के सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, विद नोट्स, विद असाइनमेंट्स, विद प्रॉपर ओल्ड क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस। ये पूरा का पूरा पैकेज आपको मिलेगा। लर्न करेंगे आप अच्छे से, प्रैक्टिस आपको डेली करना है, आधा घंटा 1 घंटे आप इस जावा को दे दीजिए, आपको आनंद आएगा। भविष्य में जब हम पाइथन पढ़ेंगे, पाइथन भी पढ़ेंगे, इस पे AI पढ़ेंगे, मशीन लर्निंग भी पढ़ेंगे, डेटा साइंस भी पढ़ेंगे। इस वेबसाइट पे आपको सब कुछ मिलेगा पढ़ने के लिए। गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं, गूगल स्लाइड कैसे बनाते हैं, गूगल में PPT कैसे बनाते हैं, AI से PPT कैसे बनानी है मात्र 5 मिनट के अंदर, खुद का कंटेंट तैयार कैसे करना है, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। सो आज से टैग आपको याद रख लेना है कि बीती ताहे बिसार दे, बीती ताहे बिसार दे, आगे की सुध ले, और जो विदा है, जो स्किल्स है आप में, वाही में मन दे, वाही में मन दे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।